गाइस, तो स्टूडेंट्स, आज 18 अप्रैल 2024। आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर को आगे लेकर चल रहे हैं। हमने अभी तक नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स की बात करी थी और मैंने आपको तीन बेसिक फॉर्मूले भी समझाए थे। उन्हीं तीनों बेसिक फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करवा देता हूं और रिवाइज करवाकर उनके ऊपर, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप लोगों को मैं 4-5 एग्जाम्पल्स भी करवाता हूं। ठीक है, तो जल्दी से अपनी पेन और नोटबुक निकालें और साथ साथ नोट करें। हमने आपको तीन बेसिक फॉर्मूले बताए थे नेशनल इनकम में लास्ट क्लास में, जब एग्रीगेट्स में आपको पढ़ा रहा था। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि कभी भी ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। कभी भी नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पर आना है तो हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। कभी भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पर जाना है तो हमें ऐड करना है एनएफआईए प्लस एनएफआईए करना है। कभी भी नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर आना है तो हमें माइनस करना है एनएफआईए। आपको कभी भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आना है। आप अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आएंगे तो आप प्लस करेंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कभी भी आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आएंगे तो आप माइनस करेंगे एनआईटी। दोबारा से बता देता हूं, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है तो आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पर आना है तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पर जाना है तो हम प्लस करेंगे एनएफआईए। आपको कभी भी नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर आना है तो आप माइनस करेंगे एनएफआईए। आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो आप प्लस करेंगे एनआईटी। और कभी भी आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो आप माइनस करेंगे एनआईटी। ठीक है गाइस, आई होप यहां तक आप लोगों ने पढ़ा भी था, आपको मैंने दोबारा से बता भी दिया। तो अब इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं और आप लोग मेरे साथ साथ उन एग्जांपल्स को समझिए और नोट। एग्जांपल नंबर वन। एग्जांपल नंबर वन में हम लोगों को गिवन है डीएनपी एम। ये हम लोगों को गिवन डीएनपी एनपी हम लोगों को दिया गया और हमें ये कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आप लोग कैलकुलेट करो एनडीपीएफसी। आप लोग कैलकुलेट करो एनडीपीएफसी। आप एनडीपीएफसी कैलकुलेट करो। एनडीपीएफसी की फुल फॉर्म हमने आपको क्या बताई थी? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमने आपको बोला था कि एनडीपीएफसी को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है, जो हमें कैलकुलेट करना है। हमें गिवन है जीएनपीएमपी 16,000 रुपए। आपको गिवन है सब्सिडीज, आपको सब्सिडीज जो गिवन है वो गिवन है 1200। आपको सब्सिडीज गिवन है 1200। आपको डेप्रिसिएशन गिवन है 1000। आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 1400। आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 1300। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब आप साथ साथ सॉल्यूशन को देखो। जो हमें वेरिएबल कैलकुलेट करना होता है, जैसे हमें क्वेश्चन में एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना है, तो बच्चों आप देखो, इसको हमें रखना है लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेफ्ट हैंड साइड रखें जो हमें कैलकुलेट करना। जो आपको गिवन है वो आप रखेंगे राइट हैंड साइड। या आपने राइट हैंड साइड रखा जो आपको गिवन है। अब आप देखें, आपको ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है। आपको अपनी ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू पर लेकर जाना है। तो आप यहां पर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। अभी हम सीख कर आए थे, तो आप यहां पर माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। आपको नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर आना है। आपको नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर आना है, तो आप माइनस करेंगे एनएफआईए। आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है। आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आएंगे तो आप माइनस करेंगे एनआईटी। तो यहां पर आप माइनस कर रहे हैं एनआईटी, माइनस कर रहे हैं एनएफआईए और आप माइनस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। आपको जीएनपी एमपी गिवन है क्वेश्चन में 16,000, जो हमने यहाँ पे लिखा। आपको डेप्रिसिएशन भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1000, जो हमने यहाँ पे लिखा। एनएफआईए क्या होता, हमने आपको बताया था। एनएफआईए कैलकुलेट करते वक्त आपको क्या देखना है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो आपने फैक्टर इनकम अब्रॉड से कमाया, आप उसको माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे उसमें से? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको गिवन है 1400, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको गिवन है 0। तो आप 1400 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास NFIA आ गया 1400। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1400 है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 0 है, 1400 माइनस 0, NFIA आपके पास आ गया 1400। तो या तो आपको क्वेश्चन में NFIA डायरेक्ट गिवन होगा या फिर आपको उसके कंपोनेंट, आप देखो NFIA को हमें कैलकुलेट करने का जो तरीका था मैं आपको पहले लिखवा भी चुका था, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दिया जाए तो आप NFIA में पहुंच जाते हैं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1400 गिवन है, लेकिन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन नहीं है, तो हमने उसकी वैल्यू को 0 लिया। तो 1400 माइनस 0 हमारे पास NFIA आ गया 1400। NFIA की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 1400। NIT की वैल्यू, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू हमने आपको कल भी याद करवाई थी, आज फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको 1300 गिवन है, सब्सिडीज आपको 1200 गिवन है, आपके पास NIT की वैल्यू आ गई 100। तो आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गया 100, आपने उसको भी माइनस कर दिया। तो 16,000 माइनस 1000 माइनस 1400 माइनस 100, आपके पास आंसर आ गया 13,500 रुपीज। इज इट क्लियर? आगे नेक्स्ट एग्जांपल, हमें कैलकुलेट करना है GNPFC, आपको कैलकुलेट करना है GNPFC। आपको गिवन है NDPMP 25,000, आपको गिवन है डेप्रीसिएशन 15,000, आपको गिवन है इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसको अब GST कहा जाता है 1300, आपको गिवन है सब्सिडीज 300, आपको गिवन है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 600। क्लियर बात? क्वेश्चन गिवन है। अब मैंने आपको क्या कहा था, जो कैलकुलेट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखें, जो हमें करना है GNPFC। आपको जो वेरिएबल गिवन है आप उसको राइट हैंड साइड लिख रहे हैं NDPMP। नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे जाना है तो हम प्लस करेंगे डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पर आना है तो हम प्लस करेंगे NFIA। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो हम माइनस करेंगे NIT। वही तीन बेसिक फॉर्मूले हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो प्लस डेप्रीशिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। NDPMP आपको गिवन है 25,000, डेप्रीशिएशन आपको गिवन है 15,000, NFIA मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको दो चीजें गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो 400 माइनस 600, 400 माइनस 600, आप ध्यान से देखो 400 माइनस 600 वैल्यू आती है -200। हमने यहाँ लिखा -200, ये रही वैल्यू माइनस। NIT हमारे पास क्या होता है? NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 1300 के, सब्सिडीज हैं 300 की। तो 1300 माइनस 300 आपके पास NIT की वैल्यू आ गई 1000। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस है आपके पास 1300, सब्सिडीज है आपके पास 300। 1300 माइनस 300 आपके पास वैल्यू आ रही है 1000, NIT की वैल्यू आ गई 1000। आपने NIT की वैल्यू यहाँ पर लिखी 1000, ये देखो। अब आप देखो 25,000 प्लस 15,000 माइनस 200 और माइनस 1000, आपके पास क्या आंसर आ रहा है? 38,800 रुपीज लाख। तो 38,800 आपका आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहे हैं कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। आप जल्दी से बताओ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का क्या मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मीनिंग मैंने आपको बताया था डेप्रीसिएशन, कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब है डेप्रीसिएशन। ठीक है, आपको गिवन है NNPFC 4000, GDPMP 5000, NIT 300, NFIA 1200। आपको जो दो वेरिएबल गिवन है आप उसको कंपेयर करें। मैंने यहाँ पर लिखा NNPFC, यहाँ पे लिखा GDPMP। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पर आना है प्लस NFIA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है माइनस NIT। आप दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं।
आपको क्वेश्चन में एनएनपीएफसी गिवन है 4000, जीडीपीएमपी गिवन है 5000, डेप्रिशिएशन हमें निकालना है तो हमने उसकी वैल्यू को कुछ नहीं लिया, माइनस डेप्रिशिएशन ही लिखा। एनएफआईए गिवन है 1200, एनआईटी गिवन है 300, हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट किया। 4000 इज इक्वल टू 5000 प्लस 1200 माइनस 300, 5000 प्लस 1200 माइनस 300, 5900 माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आ गई? 5900 माइनस 4090। तो आपको जो दो वेरिएबल गिवन थे बस आप उसको कंपेयर करें, आप वैल्यूज को चेंज कर लें और जो रिमाइंडर यहाँ बच रहा है, जो वेरिएबल यहाँ बच गया वही हमारे लिए क्या था? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे लिखा एनडीपीएफसी, यहाँ पे लिखा टीएनपीएमपी। हम लोग ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जा रहे हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। हम नेशनल से डोमेस्टिक पर आ रहे हैं, माइनस एनएफआई। हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आ रहे हैं, माइनस एनआईटी। एनडीपीएफसी हमें गिवन है 6200, टीएनपीएमपी हमें गिवन है 17000, डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 600, एनएफआईए हमें गिवन है 400 और एनआईटी हमें निकालना है। 6200 इज इक्वल टू 17,000 माइनस 600, 16,400 प्लस 400 माइनस एनआईटी। 6200, 16,800 माइनस एनआईटी। एनआईटी इज इक्वल टू 16,800 माइनस 6200। आप माइनस कर लें, 16,800 माइनस 6200, 0060, 10,600। यहाँ पर वैल्यू आ गई 10,000, 10,006। हमने आपको मेथड से भी इसको करके दिखा, तो हमने आपको दोनों वेरिएबल से करके दिखा दिया। आपके ऊपर चॉइस है कि आप कोई भी वेरिएबल कहीं पर भी ले लें। अगर आपको दो वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है, आपके ऊपर है कि आप एनडीपीएफसी लेफ्ट साइड ले लें या जीएनपीएमपी को लेफ्ट साइड ले लें, आपके पास सॉल्यूशन सेम। नेक्स्ट एग्जांपल, आपको फाइंड आउट करना है एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, टीएनपीएमपी, जीडीपीएमपी, टीएनपीएफसी और एनडीपीएमपी, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ये आपको क्वेश्चन गिवन। तो ये आप सब लोगों का आज का होमवर्क है। आप सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करके रखें, आप लोग ट्राई करें, वरना नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी के आगे चलेंगे और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो जब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, आप प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज करें, जिससे कि आपके फॉर्मूले और अच्छे से लर्न। बाय गाइस।